का हमारा भी जन्म हुआ है और भगवान का भी जन्म हुआ। उनका जन्म वंदनीय है, आज भी हम मनाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी। अच्छा, कृष्ण का जन्म कृष्ण ने नहीं मनाया, हम मनाते हैं। लेकिन हम लोग का जन्म और कोई नहीं मनाता, हम ही मनाते हैं। आपका जन्म और कोई थोड़ी मनाता, आप मनाते हो। लेकिन कर्म ऐसा करना है कि जन्मे हम और मनाए दूसरे लोग। श्री कृष्ण का जन्म, भगवान राम का जन्म, महापुरुषों का जन्म, ये हम मनाते हैं, वो भले चले गए तो भी। तो वास्तव में कृष्ण जन्म, राम जन्म की कथा सुनने का अर्थ क्या है कि जैसे राम जी का जन्म हम मनाते हैं, कृष्ण जी का जन्म हम मनाते हैं, तो इनकी भगवत कथा सुनकर हम ऐसा बने कि लोग हमारा जन्म मनाए। ये तो उद्देश्य है। हर कोई जेल में ही जन्मा है। जेल माना माया, माया का बंधन। भगवान कन्हैया जेल में जन्मे, तो जेल किसका था? कंस का। कंस माना अहंकार। हम सब अहंकार की कैद में हैं। आप और हम कपड़े पहनते हैं, लेकिन कपड़े गड़बड़ न हो, लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में। तो एक क्या कहेंगे का भूत अहंकार की वजह से ही तो है। घर अच्छा हो, कपड़े अच्छे हो, खाना अच्छा हो, लोग अच्छा कहें, ये अहंकार की मांग है। हमारा अंदर का अहंकार चाहता है कि लोग हमको अच्छा कहें, लोग हमारा सम्मान करें। अच्छा नहीं मिलता है तो दुखी कौन होता है? अहंकार। शरीर को सम्मान न मिले तो शरीर को दुख नहीं होता है, तो जड़ है। दुख किसको होता है? मन को, बुद्धि को, अभिमान को। तो हम मन भी नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है, हम शरीर भी नहीं है, ऐसा ज्ञान जिन महापुरुषों को होता है वो मान अपमान से परे हो जाते हैं। तो जैसे महापुरुष मान अपमान से परे हो गए हैं, वैसे हम भी महापुरुषों की भक्ति करके, महापुरुषों के द्वारा भगवत कथा सुन के शरीर से उपराम हो जाएं, मान अपमान से परे हो जाएं। इसीलिए भगवत कथाएं हो रही। तो कृष्ण का जन्म हम कल मना रहे थे, यानी हमारा जन्म भी व्यर्थ न चला जाए, इसलिए हम भगवान कृष्ण का जन्म मना रहे थे। आप भी अपने जन्म को सार्थक बनाएं। तो कन्हैया जन्मे कहाँ थे? जेल में। श्री कृष्ण जब जेल में जन्मे तो सारे द्वार बंद थे, पहरेदार खड़े होकर पहरा दे रहे थे। लेकिन कन्हैया जब जन्मे तो सारे पहरेदार सो गए, सारे द्वार अपने आप खुल गए, है ना। तो भगवान कन्हैया का जब जन्म जेल में हुआ, जैसे ही कन्हैया जन्मे तो सबसे पहले जाना को तो माता देवकी माँ है, माँ को बताया। माता रानी से कहा कि पिताजी से कह दो कि मुझे गोकुल पहुंचा दे। माँ ने वसुदेव जी को उठाया कि देखो हमको लाला हुआ है, आप इसे ले जाके गोकुल पहुंचा दीजिए। अब वसुदेव जी कहते हैं कि मैं इसे कैसे गोकुल लेके जा सकता हूँ, मेरे हाथ पैर तो बंधे। वसुदेव और देवकी के हाथ और पैरों में हथकड़ी और बेड़ियां रखी डाली गई थी। तो वसुदेव कह रहे कि मैं कैसे ले जा सकता हूँ, मेरे हाथ पैर तो बंधे हुए हैं। बड़ी समझने लायक बात है। तो देवकी जी ने कहा कि एक काम करो, आप इसको सिर पे उठा के लेके जाने का प्रयास करो, बाकी ये सब अपने आप कर लेंगे। बोले ये नन्हा सा बच्चा क्या करेगा, मेरे हाथ पैर बंधे हैं, मैं कैसे लेके जाऊं। देखो किसी की लंबाई चौड़ाई से नहीं, उसके अंदर कितना शक्ति है। भगवान बिल्कुल छोटे हैं लेकिन है सर्वशक्तिमान। बंदूक की गोली कितनी छोटी होती है, उतनी बड़ी हाथी को मार देखो, हाथी गिर जाता है। तो बात शक्ति पर निर्भर है, न कि लंबाई चौड़ाई पे। माता देवकी जी ने कहा कि आप लेके जाओ। और भागवत कहती है कि जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को सिर पे उठाया तो हथकड़ी और बेड़ियां टूट गई, अपने आप खुल गई वसुदेव जी की। जेल के सारे द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए। अब देखो कितनी अच्छी बात है, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, वसुदेव जी लेकर चल पड़े।
कथा से सीख ये मिल रही है कि जैसे ही हम भगवान को सिर पे उठाते हैं तो हमारे आपके पास भी जो माया की हथकड़ी बेड़ी है, जो ममता रूपी, वो टूट जाती है। आप ऐसे लाख प्रयास करो कि मेरा मोह छूटे, मेरा अभिमान छूटे, नहीं छूटेगा। लेकिन कब छूटेगा? जब भगवान को सिर पे उठाओगे। भगवान को सिर पे उठाने का मतलब है नहीं कि गए और मूर्ति को सिर पे उठा कर रख लिया। भगवान के वचनों को हम बुद्धि में बिठाएंगे तो हमारी बुराई अपने आप दूर हो जाएगी, हमारी माया की हथकड़ी बेड़ी अपने आप टूट जाएगी। कथा कहती है कि जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान कन्हैया को उठाया, हथकड़ी बेड़ियां अपने आप टूट गई, जेल के द्वार अपने आप खुल गए और पहरेदार सो गए। अब तो आसानी है ना जेल से निकलने में। भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता वसुदेव जी लेके जेल से चले। तो अब जेल से जब बाहर निकले तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो जेल के अंदर तक तो ठीक था, बाहर निकले तो बरसात। बाहर निकलकर जब जमुना पार करने लगे तो शेषनाग ने ऊपर से आके छाया कर दिया। यानी जिसके पास शक्ति है उसकी भक्ति हर कोई करता है। ऐसे देखो तो सर्प लोगों को दंश दे, लेकिन सर्वशक्तिमान है तो शेष महाराज भी भगवान के ऊपर से छाया की कि ठाकुर जी भीग न जाए। कथा कहती है कि जब चले वसुदेव जी लेकर तो जमुना में बाढ़ आ गई थी। लग रहा था अब डूबे, अब डूबे, अब डूबे, नाक तक पानी आ गया। लेकिन वसुदेव जी ने कृष्ण को सिर से उतारा नहीं। बड़ी सांकेतिक बात, समझने लायक कि हम लोग के जीवन में काम आएगा। आपके जीवन में लाख दुख आए, लाख कष्ट आए, लेकिन जैसे वसुदेव जी ने कृष्ण को सिर से नहीं उतारा तो जमुना के बाढ़ अपने आप घट गया। आप भी भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ोगे तो सारी मुसीबत अपने आप टल जाएगी। हम घबरा जाते हैं दुख में और घबरा के भक्ति छोड़ देते हैं। जैसे कोई एक बार फेल हो और पढ़ाई छोड़ दे, तो फेल होकर पढ़ाई छोड़ दोगे तो फिर आप आगे नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन जो फेल होकर भी पढ़ते हैं वो अच्छे नंबरों से पास होते हैं और अगले क्लास में भी पहुंचते हैं। ऐसे ही जो दुखों में डरते नहीं, घबराते नहीं, वो दुखों को पार कर जाते हैं और फिर सुख स्वरूप को पा भी जाते हैं। तो कथा कहती है कि वसुदेव जी भगवान कृष्ण को सिर से नहीं उतारे तो अपने आप जमुना की बाढ़ शांत हो गई और वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंच गए। अच्छा, जब वहां पहुंचे तो वहां नंद जी के यहाँ एक छोटी सी कन्या का जन्म हुआ है, यशोदा जी के यहाँ। यशोदा जी के यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, कन्या को रखते हैं। वहां पे कन्या जन्मी है, कन्या को उठाए हैं और लेकर जब चले, कृष्ण को सिर पे उठा के चले थे तो जेल के द्वार अपने आप खुल गए थे। लेकिन कन्या को जब लेकर आए तो जेल के द्वार अपने आप बंद हो गए। देखो क्या समझने वाली बात है। कृष्ण को सिर पे उठाए तो पहरेदार सो गए थे, लेकिन कन्या को लेकर चले तो लेकर जब जेल में आए तो जेल के द्वार बंद हो गए और पहरेदार अपने आप जग गए, क्योंकि कन्या जोर से रोई। इसका बड़ा सुंदर अर्थ है। व्यक्ति के पास जब संपत्ति और ज्ञान पड़ता है तो आदमी शांत रहता है, कृष्ण जन्मे तो कोई नहीं जाना। लेकिन जब माया आई, जब बेवकूफी आती है तो लोगों को लोग जान जाते हैं। आप अच्छा काम करोगे तो लोग धीरे धीरे आपको जानेंगे, लेकिन बुरा काम करो तो एक ही दिन में हाईलाइट हो जाओगे। करके देख लो। अच्छा काम करो तो अब हमको यदि कुछ लोग जानते तो 2500 साल हो गया मुझे कथा करते, तब जाकर कुछ लोग हमसे जुड़े, कुछ लोग शिष्य बने, कुछ क्या मित्र बने। लेकिन बुरा काम करो तो एक दिन में पूरी दुनिया जान जाएगी आपको। माया आई और तुरंत इतने जोर से चिल्लाई कि कंस जग गया। पहरेदार जगे, पहरेदारों ने जाके कंस जी को जगाया। यानी आपके हमारे जीवन में अच्छाई हो तो धीरे धीरे आपको लोग समझेंगे, लेकिन बुराई आएगी तो एक दिन में ही आपको लोग जान जाएंगे। लेकिन सोचो, बुराई से जानना अच्छा है कि अच्छाई से? श्री कृष्ण माया को तुरंत लोग जान तो गए, लेकिन माया उसी समय खत्म भी हो गई। माया को जैसे ही पटकना चाहा कंस जी ने तो माया हाथ से छटक के आकाश में प्रकट हुई, अष्टभुजी बन के। यानी माया रुकती नहीं है और भगवान मिटते नहीं है। माया टिकी नहीं और भगवान कभी मिटे नहीं। कृष्ण तो बहुत दिनों तक रहे, लेकिन माया तो बस 2 मिनट का ही तो खेला था वो।
जैसे ही कंस आया, कन्या को लिया, पटकने गया तो कन्या हाथ से उड़ गई और कही कि तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। अब भागवत की इस कथा से हमको आपको सीख क्या मिल रही है कि हम भी भगवान को यदि अपनी बुद्धि में बिठाते हैं तो अभिमान से बचेंगे, गलत काम करने से बचेंगे, गलत शब्द बोलने से बचेंगे। और अपने बुद्धि में यदि भगवान को नहीं बिठाते तो फिर आपके द्वारा ऐसे ही काम होंगे जो कि नहीं होने चाहिए। हमारे देश में हम सबको शास्त्र और धर्म के इतने कई पुराण हैं, कई वेद हैं हमारे यहाँ, और इन सारे पुराण वेदों को पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने का बस एक उद्देश्य है भाई बहन कि हम अपने शास्त्र की संस्कृति को समझ पाएं, हम जान तो पाएं कि हम क्या हैं। हम नहीं जान पाते, इसलिए नहीं जान पाते कि हम शास्त्र को न पढ़े या न सुने। दो ही विकल्प है, हम या तो पढ़े या तो सुने। पढ़ लेंगे तो भी जान जाएंगे, और नहीं पढ़ सकते हैं तो कहीं सुनाया जा रहा है तो सुन लोगे तो भी जान जाओगे। हमें अपने संस्कार को पुनः प्राप्त करना है। जब तक आप जैसे पक्षी दिन भर कहीं उड़े, जब अपने घोंसले में आता है तभी आराम पाता है। आप और हम भी जब तक अपने संस्कार को नहीं जानेंगे तब तक आपको आनंद और आराम की अनुभूति नहीं होगी। तो कृष्ण के भागवत कहती है भगवान कृष्ण की कि कृष्ण का ये जीवन जो है, जब हम भगवान को अपने मन बुद्धि में बिठाते हैं तो भगवान जैसी हमारी मन बुद्धि हो जाती है। लेकिन उसी मन बुद्धि में यदि किसी हलकट छाप व्यक्ति को स्थान देते हैं तो फिर जैसा आप सोचोगे वैसा बनोगे। भगवान को सोचोगे तो भगवान जैसा बनोगे, शैतान को सोचोगे तो शैतान जैसा बनोगे। इसीलिए सदैव अच्छे कार्य में लगे आप सबकी इस समय आपका बहुत महत्वपूर्ण है। आपका ये जो समय है, शरीर का जो बल है, बड़े काम आ सकता है, लेकिन कब आएगा? जब आप थोड़ा सा समझदार होके राष्ट्रभक्ति में चलो, अपनी संस्कृति रक्षा में चलो। तो मरना तो सबको है, लेकिन संस्कृति की रक्षा में, धर्म रक्षा में, राष्ट्रभक्ति करने में यदि आप चले भी गए तो आप अमर हो जाओगे। लेकिन आवारागर्दी करते करते मरे तो कौन जानेगा? मरने के बाद भी लोग थूकेंगे क्या मारो भला चला गया। हम राष्ट्र की रक्षा, आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस को क्यों जानते हैं? वो अपने घर का कोई काम किए थे क्या? सुभाष चंद्र बोस अपने घर की गाय भैंस नहीं खिलाए थे और ना ही कमा के घर बनवाए थे। अपने घर का कोई काम नहीं किए, लेकिन देश के लिए किए। कहाँ मरे, कैसे मरे वो छोड़, आज तक मिला ही नहीं कुछ उनका, लेकिन फिर भी हम वंदन करते हैं। भगत सिंह जी फांसी पे झूल गए तो अपने घर के काम के लिए थोड़ी, लेकिन भगत सिंह जी को हम लोग याद करते हैं। तो वो एक जवानी थी ना, वो भी एक नौजवान था देश का। स्वामी विवेकानंद अपने घर का कुछ नहीं किए, लेकिन विश्व के मंगल के लिए किए, तो आज विवेकानंद जी को हम जानते हैं। तो हम अपने जीवन से कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग हमको याद करें, अथवा लोग सोचे कि हाँ कोई आया था, वास्तव में कोई था। श्री कृष्ण की कथा कहती है कि कन्हैया 6 दिन के हुए और पूतना माता पहुंची। पूतना क्या है? अविद्या, अज्ञान को ही पूतना कहा गया। जिनके पास ज्ञान नहीं है वह पूतना है, वो फिर न करने योग्य काम करेंगे। कथा में विघ्न डालने का मतलब, पूतना क्या की थी? पूतना कृष्ण को मारने गई। कई लोग कथा में विघ्न डालते हैं, पूतने के भतीजे। तो पूतना क्या चाहती कि कृष्ण को हम मार डालें। अच्छा, पूतना से कृष्ण मरे? कृष्ण छोटे से हैं और पूतना विकराल है और कृष्ण को मारने चली। अच्छा, सुंदर रूप बना के चली थी, परिणाम क्या हुआ? कृष्ण मरे कि पूतना? पूतना मरे। तो भागवत कहते कि पूतना छोटे से बच्चों को क्यों मारना चाहती है? 3 बरस के बच्चों को ही पूतना मारना चाहती है। क्यों? ध्यान से समझेंगे। जितने छोटे बच्चे थे उन्हीं को पूतना मारती थी। नौजवान इस पर ध्यान देंगे। 3 बरस के बाद जो बच्चा उम्र पार कर जाता था, पूतना उसे नहीं मारती थी, लेकिन जो 3 बरस के नीचे के होते थे उन्हीं को पूतना जी मारती थी। तो 3 बरस के नीचे के बच्चों को ही पूतना क्यों मारती थी भाई? देखिए, 3 बरस का अर्थ क्या है? 3 अवस्था, 4 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है जागृति, दूसरी होती है स्वप्न, तीसरी होती है सुषुप्ति। ये 3 अवस्था में जो रहते वो तो मारे जाते हैं,
लेकिन इन 3 अवस्थाओं को पार करके जो तुर्यावस्था में पहुंच जाते वो नहीं मरते। किससे? माया से। अज्ञान से कौन मरता है? जो पास नहीं हुआ, जो ऊपर नहीं पहुंचा। 3 में रहेंगे तब तो हमको आपको माया मार देगी। हमारे देश के बच्चों की गलती नहीं है, आप और हम जो नौजवानी में हमारे पास जो ज्ञान नहीं आया तो हमको माया हमको फंसा देती है। या ये गलती हम भी कर देती, हमको कथा नहीं मिली होती तो। प्रायः वही गलती वही लोग करते हैं जिन बच्चों को बचपन से सत्संग नहीं मिला, तो उनको नहीं पता है। तुरिया अवस्था, जैसे चौथी अवस्था में हम पहुंचते हैं, अब माया हमको नहीं मार सकती। क्यों नहीं मार सकती? क्योंकि आप 3 अवस्था को पार कर गए, और माया 3 अवस्था में रहने वालों को ही मारती है। तो कथा कहते कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जैसे अभी हम जगे हैं लेकिन वास्तव में जगे हैं तो माया में ही तो है। अच्छा, सो गए तो सपना भी वही माया का देखते हैं। अभी हम जग रहे हैं तो जो संसार को देख रहे हैं, सोते समय भी यही संसार देखता है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति। अच्छा, जब स्वप्न नहीं देखते तभी भी संसार में ही रहते हैं। तो इन जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों को पार करके जैसे ही तुर्या अवस्था में हम पहुंचते हैं तो उस समय क्या होता है? अब माया हमको नहीं मार सकती। इसके ऊपर वाले बच्चों को माया मार नहीं पाती थी, यानी पूतना। पूतना माने पूत माना पवित्र, ना माना नहीं। जो पवित्र नहीं है वो पूतना है। पवित्र क्या है? तो ज्ञान। न ही ज्ञान सदृश्यम पवित्र मीह विद्यते। ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाली दूसरी वस्तु नहीं है। अभी बात हम नहीं जानते तो हमको लगता है खूब साबुन से नहाए, गंगा जल से नहाए तो पवित्र होंगे। नहीं, पवित्रता के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। आप गंगा किनारे जाओ, स्नान करो गंगा में, और गंगा किनारे बैठ के पूजन करो। कई बार आप काशी आओ तो हाँ, गंगा स्नान करके लोग पूजन करते हैं। गंगा स्नान करो, गंगा किनारे पूजन करने बैठो तो भी ब्राह्मण कहता है ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वा वास्थाम गतो अपि वा। अरे भैया, गंगा नहाए पवित्र नहीं हुए क्या? इस मंत्र का अर्थ है कि गंगा नहाने से पवित्रता नहीं आती, पवित्रता आती है भगवत नाम को स्मरण करने से। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वा वास्थाम गतो अपि वा यम स्मरेत पुंडरी काचम सभाभ्यंतर शुचि। जैसे ही ईश्वर को हम याद करते हैं पवित्र होते हैं। तो ईश्वर को याद करने का मतलब ज्ञान। जब हमको ईश्वर का ज्ञान होगा तो हम पवित्र होंगे, यानी हमारे अंदर अच्छाई आएगी। और जब तक ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा तो हमारे अंदर बुराई घर कर जाती है, फिर बुराई हमको फंसाने का काम करती है। तो अच्छाई लाना है तो ईश्वर की स्मृति कर लो। जैसे जैसे ईश्वर की आप स्मृति और प्रीति बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में अच्छाइयां सदैव आती रहेगी बिना कहे। तो 3 अवस्था के 3 वर्ष के बच्चों को ही पूतना माता जी मारती थी। पूतना बाल घातनी है। हम बाल से ऊपर बढ़े हैं। तो बालक से ऊपर कब होंगे? जब इन तीनों को पार करके तुर्या अवस्था में हम और आप पहुंच जाते हैं। यानी अब हम बच्चे नहीं रहे। 18 वर्ष के बाद देखो हो जाता है भाई, लड़का भी बच्चा नहीं रहा, अभी नौकरी कर सकता है, काम कर सकता है। ऐसे ही जागृत स्वप्न सुसुप्ति को जब हम पार करते हैं, यानी हम तुर्या अवस्था में पहुंच गए, तो जब वहां पहुंचे तो माया आपको मारने की अधिकारी नहीं है। श्री कृष्ण को मारने के लिए माया ने सुंदर रूप बनाया, यानी पूतना जी सुंदर रूप बना के आई थी। बड़ा सुंदर विषय है। कई बार लोग खूब मेकअप गेटअप कर ले, लेकिन आप खूब बढ़िया से जिम में डाल के जिम में जाओ, खूब बढ़िया शरीर भी बना लो, तो भगवान आपको पसंद नहीं करते। भगवान किसको पसंद करते हैं? भगवान उनको पसंद करते हैं जो भगवत काम और नाम में लगते हैं। जैसे हनुमान जी महाराज का जीवन देखो, हनुमान जी को भगवान पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ बिसरा, राम काज सब करे हूँ बल बुद्धि निधाऊं। 4 नीतियां होती हैं अपने देश में।